अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि देयर आर मेनी मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेचर में यानी कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होना, पाया जाना, हालांकि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत कम है जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो ये डाइवर्सिटी, ये जो मैग्नीट्यूड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, फिर क्या रीजन है? तो आज का ये जो लेक्चर है उसमें हम एक पहली रीजन इस बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होने की पढ़ेंगे, जिसको हम कैटिनेशन कहते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कैटिनेशन किस तरह के एलिमेंट्स शो करते हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज जो पॉइंट डिस्कस किया जाएगा वो है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वर्ड लिखने में बहुत भारी भरकम है, लेकिन आसानी से समझ आ जाएंगे अगर हम थोड़ी सी भी अपनी तवज्जो इस टॉपिक पे मरकूज करें। तो diversity and magnitude of organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब जहां तक बात है इस टाइटल की, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि समझना मुश्किल नहीं है। देखो, आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट में कुछ अर्ली हिस्ट्री की बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो हमने कहा था कि ऑर्गेनिक वर्ड ही बेसिकली लाइफ है, ठीक है, जिंदगी, हयात, ठीक हो गया। लेकिन हमने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी गेट थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं, हमारा मेन सोर्स सिर्फ वही है। लेकिन फिर आपको याद है कि उससे आगे की कहानी भी पता होगी। हमने क्या किया था? हमने बेसिकली तौर पे फ्रेडरिक बोहलर ने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके दे दिया, जिससे कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी जो रिजेक्ट हो गई। हमने कहा बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हम खुद से बना सकते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले ही नेचर में बहुत ज्यादा मौजूद थे, कुछ हमने बना लिए। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव नाउ ट्रिलियंस, बिलियन, ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन आवर नेचर अब मौजूद है हमारे पास। अब ये इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बन गए? डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड इसी बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इतने ज्यादा कैसे हैं। हालांकि हमारे पास 118 टोटल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, और अगर आप गौर करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो चंद एक एलिमेंट्स जैसे 4-5 हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कुछ और एलिमेंट्स से ही मिलके बनते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड, रीजन तलाश करनी है। सो जो पहली रीजन हमारे सामने आती है, फर्स्ट रीजन हमारे सामने आती है, वो क्या है? क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं, कोई भी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस कर लेते हैं, चाहे वो नेचुरली जो है मौजूद हो, चाहे हम आर्टिफिशियली इसको प्रिपेयर करते हो, सबके अंदर जो बैकबोन है वो कार्बन। याद रखिएगा, आपको याद होगा हमने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन एक वीडियो के थ्रू देखा था, उसमें भी आपको ये बताया गया था कि कार्बन इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड दीज टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो अब ये कार्बन है जिसकी वजह से इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास मौजूद हैं, और उसमें कार्बन की नेचर में पहला पॉइंट जो आता है दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन का वर्ड हमारे सामने आता है, डिफाइन करेंगे और देखते हैं क्या रीजन है इसकी। कैटिनेशन, हम कहते हैं भाई ये कैटिनेशन क्या है? सिंपल वर्ड्स में इसको कहते हैं द सेल्फ लिंकेज एबिलिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये बहुत सिंपल है, लिखना चाहो तो लिख लो, द सेल्फ लिंकेज एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म ऑफ एन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये फॉर्म बॉन्ड थोड़ा सा अभी हम दूर रखते हैं, फिलवत सिर्फ इतने ही थोड़े से वर्ड मुश्तमिल है। सेल्फ लिंकेज एबिलिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड सिंपल कैटिनेशन, से हम कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू मेक अ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड विद another similar kind of atom to form a long chain। तो जी स्टूडेंट, कैटिनेशन के हवाले से एक डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी है। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? हम ये बात कहते हैं कि कार्बन यानी किसी भी एलिमेंट की, कार्बन को छोड़ दें फिलहाल, किसी भी एलिमेंट की वो एबिलिटी, वो सलाहियत कि जिसकी बुनियाद पर वो एटम अपने ही तरह के एक और एटम के साथ बॉन्ड बना के, कोवेलेंट बॉन्ड बना के लंबी चेन बनाएगा,
इसे भी हम कैटिनेशन कहते हैं। लिख लें जरा अब हम, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड with similar atom to form long chain। ठीक है जी, यानी कि ये वो एबिलिटी है, ये वो सलाहियत है कि जिसकी बुनियाद पर एक एटम जो है वो अपने ही तरह के एक और एटम के साथ लिंक क्रिएट करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है और एक लंबी चेन बनाता है। इसे हम कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको याद है तमाम वो एग्जांपल्स कि जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ ली है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आप देख रहे हैं ये कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक होते जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि चेन बनती जा रही है। यही कैटिनेशन है और यही रीजन है बिहाइंड कि कितने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिमेंट्स थोड़े। ठीक है, अच्छा अब जब भी हम बात करेंगे कैटिनेशन की, तो कैटिनेशन किस तरह के एलिमेंट शो करते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बताने लगा था कि फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है फॉर कैटिनेशन वो क्या है, तो देखिएगा जनाब। तो भाई देखें, हम कहते हैं कि वो एलिमेंट के जिनकी वैलेंसी मोर देन 2 होती है दे कैन शो कैटिनेशन। द एलिमेंट्स having valency more than 2। ठीक हो गया, पहली बात, ये पहली कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी कंडीशन जो हमारे पास आती है वो ये है कि जो एलिमेंट है वो अपनी ही तरह का जो दूसरा एलिमेंट है उससे जो बॉन्ड बनाएगा दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड के जो वो बनाएगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। लिख लें जरा, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन similar atoms should be stronger than bond formed by the element with other atom। अदर एटम, ठीक है, किसी दूसरे एटम से जो बॉन्ड बनाए। ठीक हो गया, अब जरा इसको समझ लें, इस पॉइंट को भी समझ लें। हम कहते हैं कि वो एलिमेंट कैटिनेशन कर सकता है जिसकी वैलेंसी मोर देन 2 हो, जस्ट लाइक कार्बन, इसकी वैलेंसी मोर देन 2 है। वैलेंसी का मतलब पता ही होगा आप लोगों को, द एबिलिटी टू क्रिएट बॉन्ड्स। ठीक है, वो एक वक्त में कितने बॉन्ड बना सकता है कोई एलिमेंट, उसको ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम बात करते हैं किसी एलिमेंट की, तो एलिमेंट अपने ही तरह के दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसको स्ट्रॉन्गर होना चाहिए बनिस्बत इसके कि वो किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाए। इस चीज को मैं जस्टिफाई करता हूं। देखिएगा जनाब, कार्बन की पहले बात कर लेते हैं। कार्बन की बात करें तो ये बात हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। पहला तो पॉइंट हो गया क्लियर। अब अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को देख लें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है भाई? कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी है 355 किलो जॉल पर मोल, यानी कि इतनी एनर्जी रिक्वायर है कि आप कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर दें और कार्बन कार्बन को सेपरेट कर दें। इसी तरह से अगर आप सिलिकॉन सिलिकॉन की बात करते हैं तो इसको भी देख लें। इस पे अगर आप गौर करें तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर है दैट इज 200 किलो जॉल पर मोल। आप देख रहे हैं ये एनर्जी कम है,
ये एनर्जी ज्यादा है। तो कार्बन क्यों कैटिनेशन करता है? पहली रीजन कि इसकी वैलेंसी मैक्सिमम है विच इज 4, ठीक है। दूसरी रीजन कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, इसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर है, सिलिकॉन की कम है, इसलिए ये नहीं करता, ये बहुत कम करता है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट जो मैंने आपसे कहा कि हमने कहा था कि ये जो आपस में बॉन्ड बनाएंगे एटम्स, उनकी बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होनी चाहिए एज कंपेयर टू द बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन डिफरेंट एटम्स। अब इसमें आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, जैसे कि हमने यहां पर देखा, अब कार्बन ऑक्सीजन पे अगर आप गौर कर लें, कार्बन ऑक्सीजन पे गौर करें, तो इसको तोड़ने के लिए जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर है दैट इज 351, which is very much less, which is less as compared to this one. Not exactly बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी still we have the difference. ठीक हो गया। सेम अगर आप देखें तो सिलिकॉन ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, और उसके लिए 452 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है, जो कि आपको क्वाइट एविडेंटली ये शो कर रहा है कि सिलिकॉन क्यों कैटिनेशन का प्रोसेस इतना फ्रीक्वेंटली नहीं करता जितना कि कार्बन करता है, कि सिलिकॉन में बॉन्ड एनर्जी लेस रिक्वायर है, सिलिकॉन ऑक्सीजन में बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर रिक्वायर है। इस तरीके से कार्बन बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर रिक्वायर है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी कम रिक्वायर है। तो ये लास्ट पॉइंट भी इस पॉइंट से जस्टिफाई होता है कि वो एटम्स के जिनकी वैलेंसी मोर देन 2 हो, और वो आपस में जब बॉन्ड बनाए तो वो स्ट्रॉन्गर हो एज कंपेयर के वो एटम किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाए, तो इस तरह के एटम को हम कहते हैं कि वो कैटिनेशन का प्रोसेस शो कर सकता है, यानी सेल्फ लिंकेज एबिलिटी शो करता है, जिससे कि वो लार्जर चेन्स बनाएगा, ठीक है। होपफुली ये पहला पॉइंट जो कि डाइवर्सिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो करता है, जस्टिफाई करता है, समझ आ चुका होगा। आगे जाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, स्टिल पॉइंट रह गया हो तो डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।